तो चलिए जी बात करते हैं WG23 के बारे में। कई से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बनाई, तो फाइनली वीडियो आ चुका है। तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर WG23 एग्जाम देने वाले हो या हो सकता है ड्रॉपर हो, सपोज आप इस बार एग्जाम दिए थे WG का बट नेक्स्ट ईयर फिर से देने वाले, तो ये आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉपर बच्चों के लिए, जो बच्चे लाइक फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं, हो सकता है सेकंड टाइम ड्रॉप कर रहे हो, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रॉपर के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर WG का, तो उनके लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एग्जाम डेट हो गया, प्रिपरेशन हो गया, सब्जेक्ट प्रायोरिटी हो गया, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। कई सारे बच्चे पूछेंगे इसका मतलब होता है क्या, तो मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। कई सारे बच्चे गलती करते हैं एंड खास करके जो WG का एग्ज़ाम है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए है क्या चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में खास करके मैं बताने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में। ये अगर आप फॉलो कर लिए बढ़िया से ना, तो आपका मतलब जो आउटकम है काफ़ी अच्छा आता है। सेव स्कोर फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी, यानी जैसे कि जो बच्चे ड्रॉपर करे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड आपके जितने भी फ्रेंड है जो कि WG23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे कंटेंट मिलते आ रहे हैं WG के एंड मिलते आ रहे होंगे WG के लिए, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जैसे कि हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ, कुछ भी कंटेंट, कुछ भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इस पर बनाना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो मैं हर एक टॉपिक को लाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है, कि हाँ जी ये सब बच्चे का रिक्वेस्ट था, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बना देने का। एक चीज़ बता दो आप सभी बच्चों को कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं WG एग्ज़ाम दे करके मैं एडमिशन लूँगा, तो ट्राई कीजिए इन्हीं कॉलेज को टारगेट करने का। वैसे अभी तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, लेकिन फिर भी कोई की बच्चे पूछते कि हाँ कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं WG के अंडर में। तो देखिए जो अच्छे कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे हैं, मतलब देखो डिपेंड करता है आप पर, आपका पोटेंशियल कितना, आपका रैंक कितना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी मतलब बोलना चाहूँ कि आप टारगेट कीजिए जादवपुर को, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, कल्याणी गवर्नमेंट को एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट को। ये अच्छे कॉलेजेस आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक रेंज है, मतलब मैं बस रेंज बता रहा हूँ, बाकी तो आपको तो टारगेट जादवपुर ही करना चाहिए, ठीक है। एंड जो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो काफ़ी सारे कॉलेजेस है, तो फिर भी मतलब जो बच्चे पूछते हैं जनरली कि हाँ बता दीजिए, तो देखो एक IIM हो गया, एक हेरिटेज हो गया, एक टेक्नो हो गया, ठीक है। देखो और भी मतलब प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप एक मतलब कई सारे बच्चे पूछते कि हाँ जी बता दीजिए, तो उनके लिए है कि आपको ट्राई कीजिए इनमें ही एक सीट सिक्योर करने का, ठीक है। वैसे कॉलेज की कमी नहीं है, कॉलेज काफ़ी सारे, लेकिन अभी का जो समय है उसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि WG के साथ साथ JEE का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप ड्रॉपर हो या 12th में हो एंड आप नेक्स्ट ईयर IIT JEE का एग्जाम देने वाले हो। तो देखिए आप अगर WG के साथ साथ JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो PW आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप चेक कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर 5+ मिलियंस डाउनलोड के साथ बच्चों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। एंड बता दो PW से पढ़कर हजारों बच्चे आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। PW का मिशन ही यही है, एजुकेशन फॉर ऑल। आप कहीं से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप सिटी, स्मॉल टाउन और एनी विलेज आप क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो ज़रूरी है इस समय बच्चों के लिए, वो पहुँचाई जाती है। लाइक आपका एक्सेसिबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अफोर्डेबिलिटी हो गया। हर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, आप घर बैठे बैठे इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। बस दो ही चीज़ चाहिए, एक इंटरनेट एंड एक मोबाइल फ़ोन। और बता दो PW के कोर्सेज कई सारे हैं, कई लैंग्वेजेस में हैं। लाइक PW के कोर्सेज इंग्लिश में है, हिंदी में है, बांग्ला में है राइट नाउ, एंड जल्द ही गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड ऐसे कई सारे लैंग्वेज में कोर्सेज लॉन्च होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अफोर्डेबिलिटी, इंडिया में लोएस्ट प्राइस पर कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बच्चों को। आप देख सकते हो PW के काफ़ी सारे कोर्सेज आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और पेड कंटेंट ₹99 से लेकर के 4200 रुपये तक है। राइट नाउ PW कोर्सेज JEE, NEET, इंडियन बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए अवेलेबल है। बहुत जल्द ही KG से लेकर के क्लास 8th बच्चों के लिए PW अपने कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। एंड इनका जो स्टडी मटेरियल्स है वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि जो रिलेवेंट कंटेंट है आप जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो वही अटैच किया जाता है। और ऑब्वियसली आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नीड होता है कि मुझे एक मेंटर चाहिए ताकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ताकि मैं कम समय में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकूँ। तो देखो PW जल्द ही लेकर के आ रहे हैं सारथी प्रोग्राम, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो कॉल टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट आपको गाइड कर रहे होंगे, जो आपके हर एक डाउट्स एंड क्वेरीज के बेस्ट सॉल्यूशन एंड पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप बच्चे किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो PW के, वेदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए या NDA या NEEट या क्लास 12 बोर्ड या कोई भी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इंटरेस्ट हो, तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव ऑफर है, फ्लैट ₹250 आपको ऑफ मिल रहा होगा। और मैं फिर बता दूँ, अगर आप WG की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो JEE का जो कोर्सेस है उसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्सेस है जो JEE का,
वेदर आप क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो, ये काफ़ी रिलेवेंट है WBG के लिए। तो हर एक बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ, आप अगर WBG का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जेई पर टारगेट करना चाहिए ताकि आपका दोनों ही एक साथ हो जाए। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा? कई सारे बच्चे ये सवाल पूछते ही है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ये पूछना जरूरी बन जाता है क्योंकि कई सारे बच्चे मिस भी कर देते हैं क्योंकि इनका डेट ही काफ़ी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। एंड अगर एक्सटेंड करते भी है तो काफ़ी कम दिनों का एक्सटेंड करते हैं। वैसे हर एक के एग्ज़ाम ही कम ही दिनों का एक्सटेंड किया जाता है जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पूछ रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा, तो देखो आपका मिड दिसंबर तक जनरली रिलीज़ हो जाता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिड दिसंबर, यानी कि मान के चलिए कि आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर को रिलीज़ हो जाता है। बाकी जो बच्चे इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। बट फिर भी आपको एक रफ आइडिया दिया जाए तो देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिड दिसंबर यानी कि मान के चलिए 3rd वीक ऑफ अगस्त तक रिलीज़ हो जाएगा। उसके पहले रिलीज़ होने का चांसेस काफ़ी कम है। इसके पहले मतलब रिलीज़ होने का चांसेस क्या बोले 5% है, ठीक है। 95% जो चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3rd वीक ऑफ दिसंबर को ही रिलीज़ होगा। जनवरी में रिलीज़ होना पॉसिबल नहीं है, जनवरी पहले ही रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट डेट की बात करते तो लास्ट डेट लगभग आपको 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो मान के चलिए कि 2nd वीक ऑफ जनवरी तक समय रहता है आपको अप्लाई करने का। तो ये जो रेंज है ना, ये जो समय जो ड्यूरेशन है, इसमें ही आप सर्च करते रहिएगा इंटरनेट पर कि हाँ जी एप्लीकेशन वो आए कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नवंबर में भी सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो चांसेस मतलब जो ज़्यादा है वो आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर को ही रिलीज़ होगा एप्लीकेशन फॉर्म, एंड लास्ट डेट में भी 2nd वीक ऑफ जनवरी तक चलेगा, ठीक है। बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ऑफिशियली अगर डिक्लेयर हुआ तो। और एग्ज़ाम डेट तो देखिए एग्ज़ाम डेट में भी क्लास 12 के पहले करवाया जाएगा या क्लास 12 के बाद करवाया जाएगा। जनरली देखा जाता है कि जो वेस्ट बंगाल का जो क्लास 12 एग्ज़ाम होता है, उच्च माध्यमिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद ही करवाया जाता है एग्जामिनेशन WBG का, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ट्रेंड है, चेंज हो ही सकता है। फिर भी आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के महीने में ज़्यादा कंडक्ट करवाए जाते हैं। मतलब जनरली अप्रैल के महीने में कंडक्ट करवा दिए ही जाते हैं, एक्सटेंड नहीं करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं एंड उनको एक टारगेट सेट करना कि हाँ जी मुझे इस महीने तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना ही है, तो जी देखिए टारगेट अगर देखा जाए तो आप ट्राई कीजिए मेरा जो सिलेबस है विद रिवीजन, मतलब सिलेबस का रिवीजन भी करना जरूरी है, तो आप ट्राई कीजिए फेब तक मैं कंप्लीट कर लो, पूरा चीज़ कंप्लीट कर लो, मैं कुछ छोड़ूँ ना, ये सोच कर चलिए। ये मत सोचो कि मैंने अप्रैल बता दिया तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। आपका जो सिलेबस है, आपका जो रिवीजन है, आपका जो मॉक टेस्ट है, जो भी चीज़ है जो आप करोगे WBG के लिए, आपको मायने बैठाना है कि हाँ जी मेरा जो सिलेबस है, जो सब कुछ है, मुझे फेब तक कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो देखिए राइट नाउ इंडिया में जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर IIT JEE नीट आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ठीक है सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं इसको इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो मिल रहा है प्लस आपको जो कॉस्ट में मिल रहा है वो भी मायने रखता है ना। देखिए मैक्सिमम बच्चे जिनका लाइक फाइनेंशियल इशू होता है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को देखते हुए मतलब क्वालिटी एंड प्राइस दोनों को देखते हुए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो देखो मैं जनरली यही बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, आपके पास अभी जो समय है, देखिए आपका राइट नाउ जुलाई का एंड है, मतलब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हो सकता है वीडियो जो लेट से देख रहे हो, लेकिन अभी का डेट को देखते हुए आपको JEE मेन पर फोकस करना चाहिए। देखिए अगर आप बात को जरा समझो, आप जो एग्ज़ाम देते हो, जो भी एंट्रांस एग्ज़ाम है लाइक WBG हो गया, JEE मेन हो गया, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितना साल आप मेहनत की बताइए? 2 साल आपने मेहनत किया, आपने क्लास 11 का सिलेबस पढ़ा, आपने क्लास 12 का सिलेबस पढ़ा। अब ये 2 साल एफोर्ट दे करके आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट क्यों कर रहे हो? आपको टारगेट JEE मेन भी करना चाहिए। कई से बच्चे अब मुझे पूछते कि नहीं मुझे तो टारगेट बस WBG ही करना है। अरे समय को देखते हुए वो बोला जाता है कि हाँ जी मुझे JEE करना है कि WBG करना है। अगर आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है तो मैं तो बोलूँगा आपको JEE ही करना चाहिए। तो अभी मैं राइट नाउ यही बोलूँगा, ठीक है, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो खुद का जो बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको समेसन करते हुए मैं बोलूँगा कि आप अभी राइट नाउ JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो अगर सपोज़ ये वीडियो आप अगर सपोज़ नवंबर और दिसंबर में देख रहे हो ना, तो उस समय मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ WBG पर टारगेट कर सकते हो, लेकिन राइट नाउ अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, तो वक्त को देखते हुए आपको JEE मेन पर ट्राई करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप नवंबर और दिसंबर में देख रहे हो तो उस समय आपके पास काफ़ी कम ही समय रहेगा, ठीक है, 2 से 3 महीना ही रहेगा।
फिर भी मैं 3 महीना पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके दौरान आप लाइक सोच सकते हो कि हमें जो WBG का जो टॉपिक्स है, जो कंटेंट है, मैं बस उसको ही फॉलो करूँगा। लेकिन अभी से ये बोलना कि मैं सिर्फ WBG पर ही टारगेट करूँगा, ये पूरा गलत चीज़ है, ठीक है। आपको JEE में भी देना ही चाहिए। एंड JEE में का अगर प्रिपरेशन करते हो ना तो आपका WBG साइमल्टेनियसली हो जाता है, मतलब कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो जो PW का जो ड्रॉपर का जो बैच है, ठीक है, या जो क्लास 12 का जो बैच है, क्लास 11 का जो सिलेबस का बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके द्वारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब WBG का जब 2 से 3 महीना जब बचा रहेगा तो उसके दौरान आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप PYQ कर सकते हो। तो जब 2 से 3 महीने जब बचा रहेगा तो क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, एंड PYQ दीजिएगा। तो बस ये अलग से करना पड़ेगा। अगर ये बस अलग से कर लिए, एक्स्ट्रा चीज़ कर लिए ना, तो आपका WBG हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब WBG के लिए मुझे उतना समय देना पड़ेगा सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। आपको JEE भी देना चाहिए, WBG देना चाहिए, दोनों ही देना चाहिए। एंड हो सके तो जो बाकी एग्जाम है लाइक कॉमेट की हो गया, बिटसेट हो गया, VIT हो गया, MIT हो गया, वो सब भी देना ट्राई कीजिए। अब देखो कोई फाइनेंशियल इशू होता है तो वो सब एग्जाम नहीं देते लाइक VIT एंड कॉमेट के वगैरह, लेकिन स्टिल आप JEE को दे सकते हो फॉर NITs, IIITs, और सपोज अच्छा हो तो आप IT में भी जा सकते हो एडवांस दे करके। लेकिन आपको दोनों ही देना चाहिए, कंपलसरी पार्ट है। जो बच्चे WBG देते हैं वो उनको JEE में तो देना ही चाहिए। अब देख कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ्री का कंटेंट खोजते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कि मुझे फ्री का कंटेंट मिल जाए, मुझे फ्री का लेक्चर मिल जाए। तो देखो फ्री का कंटेंट काफ़ी सारे यूट्यूब पर, कमी नहीं कंटेंट का, यूट्यूब पर काफ़ी सारे फ्री के वीडियोस है जो कि हेल्प करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो डायरेक्शन होता है ना कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन बढ़ना है। अब देखो हो सकता है अब यहाँ पहुँचने के लिए आप ये पाथ अपनाएं, ये पाथ आप अपनाएं, ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए, या सपोज आप ये पाथ अपनाएं, लेकिन एक प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा फ्री के कंटेंट से। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए जो पूरा फुल कोर्स है उसको फॉलो करने का। अगर कोर्स कोई ले भी रहे हो तो ट्राई कीजिए फुल फॉलो करने का। अदरवाइज वही बात है, फ्री का कंटेंट अगर फॉलो करोगे तो देखो फ्री का जो कंटेंट होता है वो रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस और कुछ भी नहीं। आप ये मत समझिए कि फ्री का कंटेंट दे करके मैं सब कुछ कर लूँगा। अब कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर कि मतलब विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हाउ कैन यू मतलब गेट दिस रैंक, हाउ कैन यू अचीव अंडर 500, हाउ कैन अचीव अंडर 2000। तो ये देखो वो जो है ना वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब आपके पास जो समय है उसको देखते हुए ट्राई कीजिए आप, मतलब जो पेड के जो कोर्सेज को ले लीजिए। एंड जो जैसे मैंने बताया फिजिक्स वाला का जो बेस्ट कोर्सेज है उसको ले सकते हो। एंड इनका जो लाइक स्ट्रक्चर है, कंटेंट है PW का, मतलब इस तरह से बनाया गया है कि जो बच्चे लाइक JEE के एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड जो बाकी सब एग्ज़ाम देना चाहते हैं मतलब उनका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब जो कंटेंट है, जो लेक्चर जो रहता है, मतलब काफ़ी सारे बच्चे बोले भी है कि हाँ उनका जो कंटेंट जो रहता है मतलब उनको कि पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी सब एग्ज़ाम के लिए लाइक कॉमेट की हो गया, VIT हो गया, ठीक है, आपका WBG हो गया, इनके लिए कोई अलग से कोर्स परचेज़ नहीं करना होता है। तो आप चाहो तो इनका कोर्स ले सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट प्रायोरिटी, तो देखो सब्जेक्ट प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको मेहनत देना चाहिए, एफोर्ट देना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम टाइम आपको देना चाहिए वहाँ पर। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए मैथमेटिक्स पर ज़्यादा अपना कंट्रोल बनाने का, ठीक है। अगर आप पूरे मैथमेटिक्स में तो आपका कुछ नहीं हो सकता, सच बताता हूँ, मतलब आपको बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए मैथ्स आपका 100 मार्क्स कैरी करता है। 50% जो मार्क्स है आपका WBG में वो मैथ्स ही डिसाइड करेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आपका जो मैथ्स का जो पोर्शन है, अगर आपका क्लास 11th वीक है तो प्लीज़ अभी क्लास 11th हो सकता है स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में क्लास 12th का मिस कर दोगे। तो आप तो क्या कीजिए, आप क्लास 12th का पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कर रहो धीरे धीरे, ठीक है। एंड बीच बीच में क्लास 11th की पढ़ाई करते रहो, अदरवाइज बाद में बर्डन लगेगा। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th पढ़ चुके हो, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप पहले 11th का सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 12th का मतलब परसेंटेज ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, आप पहले 11th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए एंड जो क्लास 12th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कैलकुलस हो गया आपका, 3D ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ाई कीजिए। तो क्लास 12 में मतलब खैर यही दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक कैलकुलस हो गया एंड एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है, तो यहाँ से मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। जैसे इस तरह का जो पेपर था 2022 का, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, ठीक है। देन मैथ्स के बाद आप फिजिक्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा
एंड देन केमिस्ट्री पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में कुछ खास अलग से कोई बुक परचेज करने का नीड होता नहीं है। आप अगर चाहो तो आपके जो बोर्ड का जो बुक है ना उसको भी फॉलो कर सकते हो, या एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। देखो एनसीईआरटी फॉलो करने से कुछ होगा नहीं। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि वहाँ से मतलब आएगा क्वेश्चन, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में छोटा कर लिख दिया जाता है ना, लेकिन उसको समझने के लिए जो लिखा गया आपको अल्टीमेटली कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो करनी पड़ता है। तो हो सकता है तो कोई रेफरेंस बुक फॉलो कीजिए केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला से, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन। कैसे बच्चे इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एक्चुअली ये है क्या चीज़, देखो एक्चुअली देखो WBG में ना मतलब टोटल 200 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके 1 नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं। 1 नंबर पर आपका -1/4 मार्क्स होता है नेगेटिव मार्क्स, एंड 2 नंबर पर आपका -1/2 होता है। एंड एक कैटेगरी 3 भी होता है, वहाँ पर भी 2 नंबर ही होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, -0/0 ही बोलो और क्या। तो एक कैटेगरी 1 हुआ, एक कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 हुआ। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सबके लिए सेम ही चीज़ है। ये जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप क्या समझिए कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। मतलब आप ऐसा मत समझिए कि ये चैप्टर क्या मैं छोड़ दूँ, ये चैप्टर मैं छोड़ दूँ, नहीं, उस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आने ही वाला है, ठीक है। चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो जेईई मेन का बात थोड़ा अलग है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपका लाइक चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई चैप्टर आपका काफ़ी मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, या आपका उसमें कमेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन WBG में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक चैप्टर पर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एंड आप देखो अभी जो समय है ना, अभी तो आपके पास काफ़ी समय है, तो ट्राई कीजिए हर एक चैप्टर पर मैं टाइम दूँ। आप क्यों ये सोच कि मैं इसको स्किप कर दूँ, उसको स्किप कर दो, ऐसा अभी मत सोचो। लेकिन सपोज जब बाद में समय जब कम बच रहेगा, तो उस समय क्या कर सकते हो, आप जेईई का एग्जाम दे तो जेईई का चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन WBG स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि WBG में जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो तो हर एक चैप्टर से पूछे ही जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस हर एक चैप्टर पर ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का टेंडेंसी होता है कि ये डिले करने का, तो टेंडेंसी टू डिले, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें अगर ये आपके पास अगर है, तो आप सपोज आप सोचो कि आज मैं एक कोई चैप्टर है, AOD का चैप्टर है, मैं कंप्लीट कर ही डालूंगा, ठीक है। तो आपके साथ मैं ये करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो वो ऐसे करते ही रह जाओगे, एंड वो कंप्लीट होने वाले भी नहीं है। एंड अगर वो नहीं करोगे ना, तो एक चैप्टर का एक ढेर बन जाएगा, एंड फिर उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको। एंड जैसे मैंने बताया हर एक चैप्टर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मतलब कम पढ़ो, लेकिन आप पेंडिंग मत रखो कि हाँ इसको मैं कल कर दिया। अब कम मतलब ये नहीं कि एकदम से कम। एंड मैं हर बार बताता भी हूँ कि चैप्टर जब पढ़ रहे हो ना, तो एक ही चैप्टर मत लगे रहना। जैसे सपोज आप AOD कर रहे हो, तब क्या कीजिए क्लास 11 के चैप्टर पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना, मतलब एक साथ 2 चैप्टर पढ़ना, एक साथ मतलब एक ही चैप्टर मत पढ़ सकना जाना। सपोज आपने सुबह कोई और चैप्टर पढ़ा है, शाम को आपने सपोज और कोई और चैप्टर पढ़ लिया, तो ऐसे करना, क्योंकि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मतलब ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा कि सुबह मैं कोई एक चैप्टर पढ़ा है, शाम को मैं कोई और एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ताकि आप रनिंग में रहे, पैरेलल रहे, ठीक है, क्लास 11 तक 12 भी, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये जो टेंडेंसी है डिले करने का, ये प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर ये अवॉइड करना आ गया ना, तो आपका जो मार्क्स है काफ़ी इंप्रूव हो ही जाएगा। खास करके आप जो ड्रॉपर हो, तो देखो जो बच्चे ड्रॉपर, खास करके आपको बता दूँ, ड्रॉपर के बच्चे लाइक उतना जोश होता है नहीं, मतलब पिछली बार की तरह कि हाँ जी रनिंग में जो है, लाइक हो सकता है आपको जो फ्रेंड है कॉलेज में चले गए हैं, ठीक है, तो उनको देखते ही आपको डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। मतलब ये देखो ये होगा ही होगा, हो सकता है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद ये आ जाता है। उतना मतलब एफोर्ट नहीं दे पाते हम लोग। तो ट्राई कीजिएगा मतलब इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। एंड डेली अपना को बिज़ी में रखिए, ठीक है। अपने को बिज़ी में रखोगे तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर पाओगे। तो प्लीज़ अवॉइड दिस टेंडेंसी टू डिले। ये बस याद रखना, मुझे कोई चीज़ डिले नहीं करना है। मतलब मैं आज ये स्टार्ट किया हूँ तो इसको मैं नेक्स्ट 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर ही लूँगा। ऐसा मैं सोची हाँ मैं 1 महीने बाद ये चलो ये जो छोटा टॉपिक है सपोज़ ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, इसको मैं बाद में कर लूँगा। नहीं, अभी करो, उसको कर लो तुरंत उसी पीरियड में ही। अगर बाद में पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अगर हो सके तो ट्राई कीजिए आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवॉइड करने का, एंड ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाइए। तो जैसे PW का जो विद्यापीठ है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ड्रॉपर के लिए तो काफ़ी मतलब ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। आप अगर ड्रॉपर हो, ड्रॉप कर रहे हो या सेकेंड टाइम ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन ऑफलाइन सेंटर ओनली। प्लीज़ ट्राई कीजिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो रहा है
मतलब आपका जो लोकेशन है तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इन PW। देखो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। आपको एक समय के बाद आप डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट करोगे, लेकिन बस आप जब डीमोटिवेट फील जब कीजिएगा ना, तो बस एक ही चीज़ याद कीजिएगा, ये आपके जो फ्रेंड है नेक्स्ट ईयर मतलब आप भी कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा, तो वो सब चीज़ सोचिएगा जब ये डीमोटिवेट हो रहा है तो, ठीक है। लाइक आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में सोचिएगा, तभी जा कर के मतलब आपको और इंटरेस्ट आएगा। एंड ये जो चीज़ है बस कुछ ही साल के लिए, कुछ ही समय के लिए, उसके बाद तो मतलब जो 4 साल है, अगर आपको अच्छा रहना है तो आपको ये 1 साल मेहनत करना पड़ेगा। तो 1 ईयर वर्सेस 4 ईयर की लड़ाई है, खास करके 1 ईयर वर्सेस 4 ईयर नहीं, बल्कि आपका जो 1 ईयर जो है आपका पूरा अपकमिंग जो आपका जो करियर है वो डिसाइड कर सकता है, कुछ पार्ट प्ले करता है ये, देखो ठीक है। कॉलेज थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, आप जितना भी स्किल करके डेवलप कर लो, कॉलेज बस एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर सपोज़ आप मेहनत नहीं कर पाओगे तो आपके जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लूज़ करोगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करना आप। अब देखो सेफ स्कोर क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तो देखो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि जादवपुर में जो CSE चाहिए, तो मैं क्या कर, देखो CSE चाहिए तो यहाँ पे प्रिया पूछ रहे हो, तो देखो ऐसे बच्चे जो पूछते हैं कि जादवपुर में जो CSE चाहिए, तो पहले बात आप ये सवाल पूछो ही मत, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आप अल्टीमेट स्टडी कर रहे होते, तो आपको अल्टीमेट स्टडी करना है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो पढ़ाई का कोई एंड है नहीं, तो आप जब पढ़ाई में जब इतने व्यस्त हो तो आपके माइंड में कैसे सवाल अराइज हो रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जादवपुर में CSE चाहिए। अब अगर आप पूछो जादवपुर में मुझे कोई एक कोर ब्रांच चाहिए, कोई लोअर ब्रांच चाहिए, तो बात अलग है, लेकिन जादवपुर में मुझे CSE चाहिए तो ऐसा सवाल जनरली अराइज नहीं होता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़ाई में व्यस्त रहोगे ना। तो फिर भी आप पूछ रहे सवाल, तो देखिए सवाल अगर पूछ रहे हो तो पहला बात जादवपुर में CSE चाहिए, तो अगर आप डोमिसाइल हो तो आपको ट्राई कीजिए, मतलब ट्राई कीजिए टॉप के जो 100 है उसमें ही रहने का। अदरवाइज जब नॉन डोमिसाइल तो टॉप के जो 60 है उसमें ट्राई कीजिए रहने का। मतलब ये तो मैं तो बस एग्जाम्पल बता दिए, बाकी चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड ट्राई कीजिए स्कोर को 130+ स्कोर को टारगेट करने का। अगर 130+ लाते हो देन येस यू कैन अचीव जादवपुर CSE, ठीक है। 130+ देखने में आसान लगता है कि हाँ 200 में 130 लाना है, 70 नंबर चलो मैं नहीं ला रहा हूँ, लेकिन WBG जी में जैसा नहीं है, वहाँ पर 100 परसेंटाइल एंड जी में 100% लाने का काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मैं जे में 100% लाता हूँ तो WBG में 100% ला दूंगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर टाइम का मतलब गेम है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि फिगर छोटा है तो मैं अचीव कर लूँगा, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जो कि डिस्कस करना था आपके साथ, ठीक है। मेनली जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो ड्रॉपर भी है एंड जो क्लास 12 में भी जो जाने वाले हैं, या हो सकता है क्लास 12 में आ चुकी हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का। तो ये रहा कंप्लीट पॉइंट जो कोई डिस्कस करना था, तो ये रहा डिस्कशन जो कि करना था आपके साथ, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड जो मुझे पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जितने फ्रेंड है तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।